यहाँ सरपंच साहब कार्यकाल में पहला सरपंच कार्यकाल में कितो कोई फर्क लगे? ये सरपंच साहब कार्यकाल में कम घनी है। अब चिकित्सा क्षेत्र में बात करा तो आप रटे जैसे कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कहीं है या आज आप प्रस्ताव दियो है? एक वो भी काम करायो है सरपंच साहब अटे ओपन जिम बनायो है बच्चों शाम टाइम खेलन कूद वास्ते, वो भी काम बहुत बढ़िया करायो है। आशा है कि मैं मेरी सरपंच के कार्यकाल के अंदर 350 मकान बना दूंगा। एक पंचायत वास्ते कितो कहीं पेमेंट आवे, कितो कहीं काम हो सके। मैं ये आशा नहीं रखता हूँ कि जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको जेब में डालने की बजाय जनता के ऊपर जहाँ भी इस्तेमाल करो। नमस्कार, खमागणी, मैं महिपाल सिंह देणुक, आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं खड़ो हूँ जोधपुर जिले रे ग्राम पंचायत इंदौर बासर मायने। आज आप जाना लाठ है सरपंच साहब कार्यकाल बारे मायने जो सरपंच प्रतिनिधि है हमारे बारे में कहीं हमारी पृष्ठभूमि है, कहीं पंचायत मायने यहाँ कार्यकाल मायने काम होया है और अठेरा जो ग्रामीण है यहाँ सरपंच साहब खुश है या यहाँ काम कोई समस्या है या सरपंच साहब कोई विशेष काम इन पंचायत में करवाया है, तो पूरी जो जानकारी है पर जो हाथे सरपंच प्रतिनिधि है वो जाना और आपने बतावा। यहाँ सरपंच साहब कार्यकाल मायने आपने कहीं लागे कि तो कहीं काम हो रही है? सरपंच साहब कार्यकाल में काम बहुत बढ़िया हो रही है, स्कूल रो भी काम हो है, बच्चों रे खेल कूद वास्ते भी बहुत काम करायो है और पीछे हॉस्पिटल बन रहे उन्होंने भी काम चल रही है। स्कूल मायने सरपंच साहब इन कार्यकाल मायने कहीं काम करवायो है? स्कूल में कार्यकाल रोड रेडी कराई है, एक टीन शेड लगायो है और बच्चों खेल कूद वास्ते थोड़ी बहुत व्यवस्था करी है और एक 400 मीटर ट्रैक में वो ग्राउंड भी बना रहे रेडी करा रही है। एक वो भी काम करायो है सरपंच साहब अटे ओपन जिम बनायो है बच्चों शाम टाइम खेलन कूद वास्ते, वो भी काम बहुत बढ़िया करायो है और वो स्कूल रो पीछे ग्राउंड भी तैयार हो गयो है, रेडी हो रही है। अपराध इन पंचायत रा ग्रामीण खड़ा है आप वो जाना कि सरपंच साहब जो कार्यकाल है इन कार्यकाल मायने कहीं कहीं काम होया है, पिछले कार्यकाल इन कार्यकाल मायने कहीं फर्क है या उन तरीके में जहाँ ढारो चल रही हो पंचायत और वही चल रही है? नहीं, ये कार्यकाल में कम घनी हो, स्कूल में काम करायो, रोडों में करायो, बाकी गांव में अपने IRD मकान भी जाए यार और क्लस्टर योजना में उदाहरण कम चले, कम घनी चले। और पहला जैसे जो सरपंच आए इन्होंने पहला सरपंच आया लगता सरपंच रिया है, सरपंच साहब पहली बार सरपंच बनिया है गाँव मायने, यहाँ सरपंच साहब कार्यकाल में पहला सरपंच कार्यकाल में कितो कहीं फर्क लगे? ये सरपंच साहब कार्यकाल में कम घनी है। यहाँ में जैसे पानी की कमी होती तो पानी पाइपलाइन बिछा दी और ज्यों त्यों यहाँ आगे भी कोशिश है नहीं जो यूँ कह भाई मारम अपना 1 रुपये नहीं चाहिए जगह भाई आप जनता रही है, जनता की सेवा करने ये मौका आयो 5 साल रो और 5 साल पूरा कम में कर लेता। जैसे सरपंच साहब है जो सरपंच प्रतिनिधि है वे फौज में रिटायर्ड है, तो फौज पुणो इन पंचायत कार्यकाल मायने दिख रही है कि भाई आप फौजी तरीके में काम कर रहा है या जैसे एक राजनेता रूप में काम कर रहा है, आप काम है जो है किन तरीके में करे? ये आप फौजी साहब को नहीं आप जो सरपंच साहब जो है नहीं प्रतिनिधि जो है नहीं जो काम करे, बाकी को नहीं को नहीं भाई वो काम अठे भाई पक्षवाद नहीं आप वे जो संबंध सही हाथे लेंगे। इन जो कार्यकाल है इन सरपंच साहब कार्यकाल मायने एड़ो कोई खास विशेष काम हो है जकर वजह स्कूल है या गांव है या पंचायत है इनो एक अलग लेवल एक अलग स्तर माते ना हो है? और आउ ब्लॉक क्षेत्र में आउ ब्लॉक के अंदर अपने PM श्री योजना में स्कूल चयनित हुई है अपने इंदौर बास प्रधानमंत्री हूँ और आगे बड़े काम दियो है और बड़े आगे काम कराई और 3 शेड भी जाए पहला अपने क्लस्टर योजना है और आगे भी बढ़े आ जाए। जैसे आप PM श्री योजना और बताओ कि एक ब्लॉक माते आप इंदौर बास पंचायत स्कूल है जो चयन हो इन योजनाओं कितो कहीं फंड आया करे कहीं कहीं काम हो सके? ये PM श्री योजनाओं 2 करोड़ रहा अपने इंदौर बास आउ ब्लॉक में एक ही ब्लॉक माते एक ही स्कूल चयन हुए और आगे ही में कोई बड़े नए करना है काजनो में 2 करोड़ में पूरा हो सके। PM श्री योजना में 2 करोड़ फंड आयो इनमें सरपंच साहब भागादौड़ी करी है और गाँव रो भी बढ़िया हुआ आकरो ये आउ ब्लॉक में और आगे भी में सरपंच साहब पूरी भाग दौड़ कर रहे और ये है जो आगे 2 करोड़ पूरा फंड आई जो कोई में स्कूल लगाई और आगे बढ़े और बड़े कम लाए। अब इन पंचायत मायने सरपंच साहब रो काम काज की कर कहीं चल रही है काम करवा रहा है या? बहुत बढ़िया है कम बहुत टावर वास्ते सफा कोना बहुत बढ़िया बना रहा है। आज अपर हाथ बैठा है ग्राम पंचायत इंदौर बास सरपंच प्रतिनिधि तकत सिंह जी इंदा। आप यहाँ जाना कि यहाँ जो पृष्ठभूमि है और मूलभूत शिक्षा है जो शुरुआती शिक्षा है बाका टकाई हुई है। नमस्कार। मेरी पहली से लेके 5वीं तक हमारा जो इंदौर के पास स्कूल है 1963 में ये खड़ी हुई थी यहाँ हुई है
और 8वीं तक मैंने शिक्षा की है देणो गांव में, और 9वीं से 10वीं लोआउट में। 71 के अंदर मैं फ़ौज में भर्ती हो गया था। पूरी पाकिस्तान, अभी जो बांग्लादेश हैं वो लड़ाई 71 में स्टार्ट हो गई थी। मैं पूरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका के अंदर मेरी सर्विस करके मैं लड़ाई के अंदर था। उसके बाद में वापस भारत में आया। मैंने फ़ौज के अंदर 33 साल सर्विस करके 2004 में फ़ौज का एक जवान से भर्ती होने वाला उच्च रैंक ऑनरी कैप्टन से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद में पुराना मेरे पिताजी कई सालों मतलब पुराना राजनीतिक में थे, वो 38 साल ना विरोध वार्ड पंच रहे। आप जैसे भारतीय सेना में मैंने 33 साल नौकरी करी है, उन बाद मैंने रिटायरमेंट कर लियो और राजनीति में आने वास्ते आप कहीं हो चो या की कर राजनीति में आए? 2004 में फौज से रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद में पुरानी ही राजनीति, मेरे पिताजी पुराने शहर से ही राजनीति में थे, वो 38 साल वार्ड पंच रहे। तो मैंने मेरे पिताजी के आदेशों के अनुसार उनके चलने वाला रास्ता अपना करके मैं भी राजनीति में आ गया। राजनीति में आने के बाद मैंने यहाँ सोचा कि गाँववास में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे कि वो युवा पीढ़ी अपना आगे के लिए भविष्य बनाए, वो कोई गलत रास्ते न अपनाए। जैसे आप इन कार्यकाल में सरपंच बनिया हो, तो इन पहला भी आप सरपंच चुनाव लड़ियो हो, और इन बार अगर जैसे सरपंच आप बनिया हो तो कितने कई वोटों में आप जीते हो? हमें कैंडिडेट कौन है कितना है? पिछली मैं एक बार पहले खड़ा हुआ तो उस समय 3 कैंडिडेट थे, उस समय 25 वोटों से हार गया था। दोबारा खड़ा हुआ उस समय 3 कैंडिडेट थे, मैं 370 वोटों से जीता हूँ। और जैसे आप जो कार्यकाल चल रहे है तो इन महीने आप जैसे फौज रमायना हा, तो फौज रो जो फौज पढ़ो है, फौजी जो रूटीन है वो अबार इन टाइम में भी चल रही है अबार या? हाँ, फौज के अंदर जो दिनचर्या थी वो दिनचर्या अभी तक स्टार्ट है। जल्दी खड़ा होना, जल्दी तैयार होना, हर चीज़ वो तो स्टार्ट अभी भी है। क्यों कि आदमी इंसान अगर टाइम से हर साइज काम कर लेता है तो उनका शरीर बिल्कुल फिट रहता है। तो अभी तक वही दिनचर्या चल रही है। जैसे आप फौज रमायना तो आप जो शारीरिक जो गतिविधियां हैं या जो खेल गतिविधियां हैं वे आज पंचायत रमायना आप लागू करी वेला या पंचायत रमायना उन तरीके रो काम हो है, तो वो आप उन वजह जो है या कि कहीं आप होचियो? ये जो मेरा फौज के 33 साल का जो आइडिया था या जो भैया, उसके अनुसार भी मैंने यहाँ जिम लगाया है। तो बच्चे स्कूल आते हैं, करते हैं उसके लिए। उसके बाद में मैं पीछे एक मैदान बना रहा हूँ। शायद तैयार होने के बाद नज़दीक इस एरिया में ऐसा बन जाएगा, उसके अंदर पूरा फौज का जो ऑब्स्टिकल होता है वही मैंने उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगाया है, जिससे हमारे यहाँ युवा पीढ़ी वो अगर इस्तेमाल करें तो आगे फौज में सिलेक्शन होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे शिक्षा क्षेत्र हो गया है, बच्चा वास्ते खेल गतिविधियाँ होगी है, व्यायाम वगैरह वास्ते होगी है। अब चिकित्सा क्षेत्र में बात करा तो आप रटे जैसे कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कहीं है या आज आप प्रस्ताव दियो है? यहाँ हमारे शिक्षा की तरफ से मैं आने के बाद में यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का एक कंपाउंड रहता था, वो ऐसे ही झूमरे के अंदर। तो मैंने यहाँ आने के बाद में हमारे सांसद संदेश भाई शाह से भीख मांगी, तो उन्होंने यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना दिया। उसके बाद में मैं सरपंच बनने के बाद में हमारे यहाँ ज़मीन कटाई, और ज़मीन कटाने के बाद उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी बन गया है। और पशु सफा करने के लिए भी हमारी स्वीकृति आ गई है। सिर्फ अभी बीच में हड़ताल होने के कारण ज़मीन की है, ज़मीन होते ही ये भी हमारा मतलब मेडिकल साइड से हम बिल्कुल ग्राउंड पे सक्सेस हो जाएंगे। जैसे पंचायत रो आप कार्यकाल लगभग 3 सालों लगभग ऊपर हो चुके हैं। इन कार्यकाल के दौरान कितो कहीं काम पंचायत रमायना हो चुके है? यहाँ मेरे सरपंच बनने के बाद में कार्यकाल में अभी आपको क्या बताएं, जैसे ही सरपंच बना तो यहाँ बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम में जनता का जितना पैसे थे वो आया नहीं, गवर्नमेंट वो बीमारी में लगा दिए। पर उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी काम कराया। वो मेरे कहने से नहीं है, जनता से, अरे जनता जो भी आपसे मिलती है उनसे पूछ करके पूछ लेना। मैं अगर मेरी शोभा करूँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राउंड पे जहाँ है वो काम मैंने मेरी तरफ से काफ़ी कराया है। कभी कभी क्या है, कभी कोई काम ऐसा हो जाए, कभी बोला पटवारी हड़ताल पे हो गया, कभी बोला ग्राम सेवक हड़ताल पे हो गए, कभी बाबू हो गए। परंतु वो इतनी समस्या को हल करते हुए भी काफ़ी आज मेरी इंदौरबाद ग्राम पंचायत में हर साइड से काम की तरफ से मेरी आत्मा कहती है कि मैं काफ़ी अव्वल में हूँ। जैसे अबार जो सरपंच साहब रो आप जो कार्यकाल है वो कुछ कार्यकाल बच्चे होते हैं, इन कार्यकाल में आपने कहीं लागे कि आप कहीं कहीं काम करवा सको या करवाने हो चुकी है? अभी इसके अंदर मेरे और कुछ नहीं, मेरे मेन है मैं सार्वजनिक जो सार्वजनिक काम है वो जितना भी हो सके मैं उन कराने की कोशिश करूँगा। अभी पानी की समस्या तकरीबन हल हो गई है। एमएलए साहब विधायक महोदय ने दे दिया, एक और रिक्वायरमेंट ए ट्यूबवेल को होने पर पानी की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। और शिक्षा की तरफ से बिल्कुल हल कर दूंगा। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है, जहाँ हॉल नहीं है वो भी बना दूंगा। मेरी योजना है, और योजना नहीं है, जो काम मेरे दिल में विचार करूँगा वो काम मेरा पार होगा, ये आशा है, मेरे दिल में विश्वास है।
और रही रोडों का, रोड हमारे तकरीबन जहाँ जहाँ कटान के थे, जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ मैंने पक्की रोड हो गई है। और एक लंबी रोड है, वो भी जल्दी ही शायद विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी हो जाएगी। और रही अब उसके बाद में आपने प्रधानमंत्री योजना आवास 143 मकान तो बन दिए हैं और 223 और बाकी है, मतलब स्वीकृत हुए हैं। तो अभी जैसे जैसे पैसा आएगा, आशा है कि मैं मेरी सरपंच के कार्यकाल के अंदर 350 मकान बना दूंगा, जो कि आज 1995 से लेकर के और मैं सरपंच बना उससे पहले जितना बना है इतना मैं मेरे कार्यकाल के अंदर आवास बना दूंगा। टाँका कोई भी मेरे गाँव वासी अगर कहें तो मेरे पास क्लस्टर की योजना है, मेरे पास राजीव गांधी की जल योजना है और नरेगा की योजना है। कोई भी अगर आए तो उनकी योजना मैं बताता हूँ जनता को कि भाई अपना काम कराओ। पानी की आगे समस्या आएगी, हर गांव में हर घर के अंदर टाँका बनाने के लिए कोशिश है और आशा है कि मैं बना दूँगा। इनके अलावा आप पंचायत में कोई आज अजय तक विशेष काम या कोई विशेष फंड आए हुए? मेरे पंचायत में बहुत फंड आया है, क्लस्टर है 19 करोड़ का, जिसे मैं ये जनता का जहाँ पानी है, क्यों थोड़ी पहाड़ी एरिया पड़ता, पथरीला एरिया, जिससे पानी पूरा बह करके जनता का खेत खराब होता है, तो उसके अंदर मैंने 13 एनीकट स्वीकृत करी हैं। 2 एनीकट हमारा जल शक्ति मंत्री दिल्ली से है, वो स्टार्ट हो गया है, बाकी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। उसके अंदर क्लस्टर के अंदर ये हौज बनाना, जो किसानों के खेत के अंदर बड़े हौज बनाना पानी इकट्ठी के लिए, ये योजना है। इसका अभी टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर मिलने वाला है तुरंत, ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लस्टर के अंदर टाँके आए हुए हैं, वो भी हमारे यहाँ भेज देगा, जैसे ही वर्क ऑर्डर मिला हम ये स्टार्ट कर देंगे। अगले रहा स्कूल के अंदर 2 करोड़ रुपये आए हैं, इसकी ये योजना बना दी है। अभी कुछ योजना टेंडर के थ्रू होगी, कुछ योजना SMC प्लस मतलब SMC के आदि का अंदर की काम होगा, तो ये भी हमारी जुलाई से पहले काम स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद शिक्षित हो, सेना मायने नौकरी करी है, ऑनरी कैप्टन हो, आप रिटायर्ड आए हो, तो अटे जो पंचायत मायने जो स्कूल है, बच्चा है, शिक्षा क्षेत्र मायने आप कहीं योगदान दियो है सरपंच नाते? शिक्षा के निमित्त से स्कूल के अंदर जो अभी है, मैंने हर साइड से बच्चों के लिए बाथरूम लेटरिन वो बनाया है और विधायक महोदय से हर स्कूल के अंदर हॉल लिया बैठने के लिए। उसके बाद में रोज़ाना मैं SMC अध्यक्ष भी हूँ, मैं हफ्ते में एक बार चक्कर काटता हूँ। आज मेरी स्कूल करीब जोधपुर ज़िले के अंदर ही नंबर में आती है, पर आऊ ब्लॉक में सबसे बेस्ट में मेरी स्कूल चल रही है। और एजुकेशन की साइड से और पर स्कूल का रिजल्ट के कारण यहाँ हमारी 12वीं और 10वीं का बोर्ड भी यहीं होती है। उसके अलावा जो ब्लॉक वाइज जो स्कूल मांगी है, उसके अंदर PMC के मेरे स्कूल को अंदर 2 करोड़ रुपया भी स्वीकृत हुए हैं। ये सब हमारे अध्यापकगण और हमारे पूरे SMC स्टाफ की तरफ से, रोज़ाना स्कूल की मेहनत है, गाँव वासियों की तरफ से ये सब गाँव वालों को योग मिला है। और हमारे यहाँ सिंधिया की डाणी 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 5वीं स्कूल थी, वहाँ बच्चे 5वीं पढ़ने के बाद नहीं आते थे, वहाँ अभी 8वीं स्कूल हो गई है। अभी मेघवाल डाणी स्कूल है, वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है, 5वीं है, उसका भी विधायक महोदय ने प्रस्ताव भेज रखा है, तब आशा है कि जल्दी वो भी 8वीं क्रमांक हो जाएगी। एक जैसे MLA कोटे या MP कोटे हूँ, जिला परिषद हूँ, कितो कहीं पंचायत वास्ते, एक पंचायत वास्ते कितो कहीं पेमेंट आवे, कितो कहीं काम हो सके? अभी मैं बाकी पंचायत तो नहीं बता सकता। मेरी पंचायत के अंदर मेरे विधायक महोदय ने 3 हॉल दिए, 5-5 लाख 15 2 लाख अभी स्वीकृत हुआ है हमारी मोटी स्कूल का गेट के लिए। सांसद की तरफ से 7 लाख रुपये उन्होंने स्वीकृत किए थे हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल मेरा गवर्नमेंट की तरफ से आने के बाद में 7 लाख रुपये अभी विधायक सांसद साहब को मैंने लेटर दिया है कि वो या तो स्कूल में हॉल बनाए या उसकी 4 दीवारी बनाए। रही बात पंचायत समिति से 8 लाख रुपये मिले हैं, जो मैंने मुसलमानों को वहाँ ईदगाह बढ़िया बना दी है, और 10 लाख रुपये हमारे और एक 4 दीवारी के लिए विकास अधिकारी ने कहा है कि जल्दी स्वीकृत हो जाएंगे। जैसे MP कोटे रो पेमेंट है या MLA कोटे हुए हैं, पंचायत समिति हुए हैं, जिला परिषद हुए हैं, पंचायत खुद रो कोटे रो पेमेंट है, इन सब पेमेंट हूँ एक पंचायत रो काम लगभग 5 साल महीने कितो कहीं हो सके, कितो काम लगभग हर आदमी ने इन काम फायदो मिले। जो पंचायत के अंदर आता फंड ये 2011 की जनसंख्या का हिसाब से मिलता है, ये बहुत ही कम मिल रहा है, परंतु कम से भी मैं पूरी गांव वासियों को संतुष्ट करता हूं। जहां आवश्यकता है कि भी यहाँ ज़्यादा कहीं बाथरूम बनाना है या और कुछ बनाना है, उसी मुताबिक मैं जो पंचायत का फंड आता है। कई जगह ऐसी ढाणियाँ हैं वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो मैं नज़दीक जहाँ भी है ट्यूबवेल उससे वहाँ उनका पानी का कनेक्शन देता है। और
कोई ऐसा हॉल है स्कूल के अंदर है और कोई है जो मतलब पानी बरसात में सोता है तो उनको मेंटेनेंस भी करते हैं। और कुल मिला करके जो पंचायत का फंड मिलता है उससे काम चलता है, पर इतना नहीं चलता है क्यों 2011 की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में बहुत फ़र्क है। पर जो है उससे भी जनता को संतुष्ट करते हैं और जनता उसके बारे में आज तक खुशी हैं। अभी मैं कह दूं कि मैं तो सरपंच बना हूं, मेरे को ये पैसे चाहिए ये चाहिए, नहीं। मैं जिस दिन भर्ती हुआ था मेरे को 80 रुपये मिलते थे, आज मेरे को 62,000 से 816 रुपये घर बैठे मिल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं सरपंच बनाऊँ मेरे पास पैसे खर्चे, तो गांव वाले बोलेंगे कि भाई हमने तो नहीं कहा कि आप सरपंच बनो। इसलिए मैं ये आशा नहीं रखता हूँ कि जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको जेब में डालने की बजाय जनता के ऊपर जहाँ भी इस्तेमाल करो, जिससे कोई बात नहीं, पैसे साथ नहीं चलते हैं, इंसान का काम चलेगा साथ के फलाने के टाइम ये काम हुआ है। तो इसलिए मैंने गाँव वासियों को, मेरे जो थोड़े बहुत अपोजिट हर गाँव होते ही हैं, उनको बता दिया कि मेरा ऑफिस खुला है, किसी टाइम भी आ करके कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी टाइम चेक कर सकते हो। ऊपर जाने की शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपको लगे कि यहाँ शक है तो आइए डॉक्यूमेंट चेक करिए। अपना ऑफिस खुला है, दिल खुला है, दिल साफ है, कहेंगे उन जनता को साफ कहेंगे, अगला माने या नहीं माने उनकी मर्जी। जैसे आजकल एक आम बात हो गई है कि हर पंचायत मायने, हर जगह, हर गांव मायने युवा वर्ग है जो वो राजनीति मायने आने वास्ते थोड़ा उतावड़ है, युवा वर्ग सरपंचाई करनी चाहे या सदस्य में है प्रधान वास्ते कोशिश करे, तो बिन में आप युवा वर्ग ने या जो युवा पीढ़ी है उन्हें कहीं संदेश देना चाहो? देखो, कोई भी आदमी है वो अपनी चॉइस रखता है, परंतु जो काम बुजुर्ग हैं जिसकी एज ज़्यादा है उन्होंने अपनी उम्र में काफ़ी कुछ देखा है, समय कैसा है, समय कौन सा है, कैसा बर्ताव करना है। तो जो पुराने आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी, उसको और युवा पीढ़ी में बहुत फ़र्क है। अगर मेरा तो यही कहना है, युवा पीढ़ी जो बुजुर्गों की सलाह से या बुजुर्गों के रास्ते से चलेगा तो युवा पीढ़ी फ़ायदे है। अभी मानते हैं उनके पास शिक्षा है, कंप्यूटराइज है, परंतु कंप्यूटराइज और शिक्षा वो एक पुरानी कहावत है, विद्या कंटे और मनी अंटे। हमारे अभी कटन में होटल में तो खाना खा लियो कि पैड़ा तो है ही कौन, बैठा था चेक दे दें, वो काम नहीं आवे। और विद्या मतलब पढ़ते हैं तो वो पेज देख गया, देखना 5 नंबर पाठ में कहीं है, नहीं। विद्या उसी को समझते हैं जो कंटेस्ट है, और वही पैसा वही समझेंगे जो पास में है। तो उनको युवा पीढ़ी को ये होना चाहिए कि बुज़ुर्गों के साथ बुजुर्ग सलाह लेकर के अगर काम करे और राजनीति में आए। बाकी ख्वाब तो सभी जानते हैं, फौज में भी होता है ये पहले कि मेरे को आज ये बना दो ये बना दो, परंतु उसका कार्य पूरा, उनका काम का जानकारी जब वो रैंक काम आती है। इसी मुताबिक युवा भी अगर उनके अंदर काबिलता है तो ही इसमें आए। बाकी कोई सोचे मैं सरपंच बन करके पैसे कमा लूँगा तो वो सरपंच गांव की प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वो गांव की भलाई नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही ध्यान रखेंगे आज मैं वहाँ इतना पैसे कमा लूँ। जो अपने खुद की स्वार्थ के लिए काम करेगा वो जनता का काम नहीं कर सकता। हमारे और कैमरामैन देवी सिंह रहते, देखता रहो झलको जोधपुर। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूल जो सर।